अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने जो भी दुआएं मेरे हस्बैंड के लिए की है उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी के साथ मैं ज़रूर आऊँगी और आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मेरी चैनल के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अब से आपको मेरी चैनल पे इस्लामिक बातों के साथ साथ दुनिया में जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं वो भी जानने को मिलेंगे। इसीलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले सुनने मिले। आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, शायद ही कोई शख्स होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी के पीछे जो जो भी जानकारी आप सब जानते हैं, उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहे हैं। उनका हर जो भी वर्ल्ड में होता आया है, जो भी इश्यूज चलते रहते हैं, उसके ऊपर उनका हमेशा से स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है। और उनके जो बाकी सारी बहुत सारी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है उनके साथ उनका रिलेशन भी काफ़ी अच्छा रहा है। और कुछ कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, टर्की, इंडिया, पाकिस्तान, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज़ के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। और उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को आगे लाने से कभी पीछे नहीं हटे वो। इसीलिए दुनिया में उनका नाम पहचाना जाता है और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में इब्राहिम रईसी का नाम आता है। अब पिछले दिनों जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके पीछे हमने रिसर्च करके 3 वजह निकाली है कि शायद 3 वजह हो सकती है, तीनों में से कोई एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ है। वैसे मौत को सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत होती है, बट बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आई है और वो शख्स इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे पिछले अटैक की वजह से कि हर कोई उनको, पिछला जो लास्ट उन्होंने अटैक जो किया था इज़राइल पे, उसके वजह से लोग उनको पहचानने लगे थे। तो शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे इब्राहिम रईसी एक जो वो ब्रिज कहते हैं वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो अज़रबैजान जाते हैं। और अज़रबैजान जाने के बाद वहाँ पे उनके 2 लीडर जो लोकल लीडर्स होते हैं वो उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। और टोटल 3 हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो ईरान से अज़रबैजान की तरफ आए होते हैं। और जब वो डील कंप्लीट हो जाती है तब तीनों हेलीकॉप्टर्स एक साथ निकलते हैं। होता यूँ है कि बीच रास्ते पर जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी और वहाँ के आई गेस फाइनेंशियल लीडर भी साथ में बैठे हुए थे और 2 उनके लोकल लीडर्स थे और बाकी जो हेलीकॉप्टर में पायलट होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो सब हेलीकॉप्टर में थे। और वो हेलीकॉप्टर रेडार पे से लॉस्ट हो जाता है। और जैसे ही ये चीज़ होती है उसी वक्त ईरान अलर्ट भी हो जाता है। तुरंत ईरान की कंट्री अलर्ट हो जाती है और इसके पीछे वजह ढूंढने की कोशिश करती है। फिर पता चलता है, हम सब जानते होंगे जो भी ट्रैवल करते हैं और जिन लोगों को भी मतलब ज्योग्राफी का नॉलेज होगा वो लोग जानते होंगे कि अज़रबैजान एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत फॉगी एरिया है, जहाँ पे 5 मीटर से दूर रात को शाम पड़ते ऐसा माहौल हो जाता है कि आप एक इंसान से 5 मीटर की दूरी पर है और आप उसे देख नहीं पाते उसके बाद। और रात जब वो होती है तो उसका और वो फॉगी ह्यूमिडिटी के वजह से फॉग क्रिएट हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वर्स हो जाते हैं रात को। तो इस वजह से जो बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स थे उनको ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हुआ है कि रडार पे से हेलीकॉप्टर हट गया है या पायलट्स को पता नहीं चला और वो उनकी लोकेशन पे सेफली पहुंच जाते। बट ये हेलीकॉप्टर वापस अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता जिसमें इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे। तो कुछ दिनों, मतलब ये कहते हैं ना कि सर्च टीम्स ईरान की खुद की कंट्री में से, उनकी खुद की कंट्री में से 48 सर्च टीम्स निकलते हैं और बाकी सब जगह से भी सपोर्ट आता है। रशिया के जो है पुतिन साहब, उनको कौन नहीं जानता, वो भी अपना हेल्प बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम भी आएंगे। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी हेल्प की वो करी थी। ऐसा करके बहुत सारी कंट्रीज़ आगे आते हैं
कि हम हेल्प करेंगे, हम हेल्प करेंगे। और इस दौरान जो पहली वजह हमें लगती है कि हो सकती है इस साजिश के पीछे, कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना दुख जताया और जब ऐसा आइडिया लगा कि शायद क्रैश हो गया होगा, पर अभी तक ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हुई थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन तब कंफर्म हुई जब तुर्की ने अपना स्पेशल, वो क्या कहते हैं उससे, नाइट विजन वाला, हाँ, नाइट विजन वाला हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा और वहाँ से उनको हीट वेव्स उन्होंने डिटेक्ट की और उस लोकेशन पे पहुँचा और वहाँ से उनको पता चला कि हीट वेव्स आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होगी। तो तुर्की के जो सर्च टीम थी उनको फाइनली हेलीकॉप्टर मिल जाता है और फिर दुनिया में ऐलान हो जाता है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उनके साथ साथ जो मिनिस्टर्स थे, जो अज़रबैजान के लोकल मिनिस्टर्स थे, उन सब के समेत पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये जानकारी हमें बाद में मिलती है तुर्की के वजह से, उनकी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, उसके वजह से हमें पूरी दुनिया को ये बात पता चलती है कि इब्राहिम रईसी का इस तरह क्रैश हो गया है। पर इससे पहले ही इज़राइल और अमेरिका से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि हमें बहुत अफसोस है पर इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ दुनिया ने खबर इसको फाइनल भी नहीं किया है, जहाँ दुनिया ने कंफर्म भी नहीं किया है, अलग अलग रिपोर्ट्स में जर्नलिस्ट ने कंफर्म भी नहीं किया है कि उनकी डेथ हो गई है, उससे पहले ही इज़राइल और अमेरिका अफसोस भी जता देता है और ख़ुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये कह के भी पीछे हट जाता है। ये जो पहली कॉन्स्पिरेसी थियोरी है ये सुनने में आ रही है उनकी डेथ के पीछे। सेकंड जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी हमें सुनने में आ रही है वो ये थी कि इब्राहिम रईसी से जो पहले ईरान में जो सबसे ताकतवर थे अली खान, उनके बेटे के वजह से हो सकता है कि अब वहाँ के लोग ये अफवाह फैला रहे कि उनका पॉलिटिकल कंट्रोल उनको चाहिए होगा या व्हाट्सोएवर। बट वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अली खान के जो बेटे मुश्तबा खान हैं उनका कोई ख़ास रोल नहीं रहा है बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट वो लोग चूज़ करते हैं वो एक काउंसिल डिसाइड करती है और वो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो भी लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये सेकंड रीज़न काफ़ी बेसलेस लगता है और इसके पीछे कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि इनर पॉलिटिक्स के वजह से उनकी डेथ हुई होगी। जो थर्ड रीज़न है, जो नेचुरल रीज़न है, उसके वजह से लोग थोड़ा 50-50 है कि ये रीज़न हो सकता है उनकी डेथ के पीछे। वो ये है कि अज़रबैजान के जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसकी वजह से हो सकता है कि रडार पे से उनका हेलीकॉप्टर एक्चुअल में हटा और क्रैश हो गया। अब इसके पीछे वजह क्या है तो ये तो सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। ये 3 कॉन्स्पिरेसी थियोरीज़ बाहर आई है जिससे लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और ईरान की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑलरेडी इस चीज़ पे लग चुकी है। तो कुछ महीनों में तो इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या था, इब्राहिम रईसी की डेथ के पीछे एग्जैक्ट कौन था, या नेचुरल कंडीशंस थी या सीरियसली फर्स्ट जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी थी वही रियल है। ये तो अब वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ही बता सकती है। और उसके बाद अगर ये दुनिया में आ जाता है कि इनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो हम सब जानते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए हम इसके पीछे थोड़ी सी हमने रिसर्च की थी क्योंकि ये टॉपिक हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब इतने बड़े सुपर पावर के पीछे भी दुनिया लगी हुई रहती है जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होल्ड करते हैं। तो ये जो रीज़न्स हमने लिस्ट आउट किए ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ है जो इंटरनेट पे चल रही है, इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है। और जब ऐसा कोई कंफर्म रीज़न भी बाहर आ जाता है तो आपको हमारी वीडियोस के ज़रिए ये चीज़ पता चल जाएगी। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी आपने कमेंट्स में, जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो वीडियो रखी थी उसमें जिसने दुआएं करी है आपका शुक्रिया। अल्लाह किसी न किसी की दुआ तो कबूल करेगा और जल्द से जल्द हमें कोई खुशखबरी सुनने मिलेगी और मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।